मेरे बड़े भाई ऑस्ट्रेलिया में से आए और बोले मेरा विदेश में कारोबार है, इसमें मिलकर पैसा लगाते हैं और तुम्हें भी बुलवा लूंगा, तब तक प्रॉफिट भेज दिया करूंगा। वह पैसा लेकर चले गए और बाद में कोई संपर्क ना किया। मैं उधार की वजह से रोड पर आ गया और सड़कों पर सफाई करने लगा, और यहाँ तक मेरी पत्नी और बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए। मैंने माँ से कहा कि जमीन का बंटवारा कर दो ताकि मैं कोई काम कर लूं। तो वह बोली, तुम तो मेरी संतान ही नहीं, चले जाओ। मैं अकेला रह गया और सारी रात सड़क पर बैठा रोता रहा और नगर पालिका की गाड़ी पर कचरा डालने लगा कि तभी एक बैग को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसमें किशन, मैंने ऑस्ट्रेलिया में कारोबार कर रखा है लेकिन उसे बढ़ा नहीं पा रहा। पूंजी की कमी है, लाभ भी बहुत ज्यादा है। जितना बड़ा कारोबार होगा, लाभ भी उतना बढ़ता जाएगा। मुझे बहुत कम लाभ हो रहा है क्योंकि मेरा कारोबार छोटे पैमाने पर है। अगर तुम मेरे साथ मिलकर मेरे कारोबार में पैसा लगा लो तो यह लाभ दोगुना हो जाएगा। मेरे बड़े भाई कई साल बाद ऑस्ट्रेलिया से वापस आए थे। उनके आने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। लोग उन्हें सफल आदमी कह रहे थे। उनके कपड़े, उनकी चाल और उनके स्वर में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उन्होंने घर में प्रवेश किया तो माँ ने उन पर प्यार लुटाया। मैं एक कोने में खामोश बैठा, उन्हें देखता रहा। दिल में एक आशा सी जाग रही थी कि शायद अब मेरे दिन भी बदल जाएंगे। खाने के मेज पर बैठे तो बड़े भाई ने विदेश के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। वह बता रहे थे कि वहां परिश्रम करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। उन्होंने कहा कि उन्होंने वहां एक कारोबार खड़ा किया है जो तेजी से बढ़ रहा है। उनके शब्दों में ऐसी मिठास थी कि दिल खुद ब खुद विश्वास करने लगता था। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनके साथ मिलकर पैसा लगा दूं तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता है। मैंने उन्हें बताया कि मेरे हालात ज्यादा अच्छे नहीं है, थोड़ा सा उधार है और गुजारा मुश्किल से हो रहा है। उन्होंने तुरंत कहा कि यही तो अवसर है अपनी किस्मत बदलने का। उन्होंने कहा कि जितनी पूंजी ज्यादा होगी उतना ही लाभ बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह मुझे ऑस्ट्रेलिया बुलवा लेंगे और वहां सब कुछ संभालना सिखाएंगे। माँ भी उनकी बातों से प्रभावित हो चुकी थी। रात को जब सब सो गए तो मैं देर तक जागता रहा। मेरे मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। मैंने सोचा कि अगर वास्तव में यह अवसर सच्चा हुआ तो मैं अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सकूंगा। मैंने सोचा कि उतर जाएगा और सम्मान के दिन वापस आ जाएंगे। मैंने अपने मन को समझाया कि बड़ा भाई कभी धोखा नहीं दे सकता। अगले दिन बड़े भाई मुझे शहर ले गए। उन्होंने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में कारोबार का दायरा बहुत बड़ा है। उन्होंने बताया कि उनका काम अभी छोटे पैमाने पर है, लेकिन अगर पूंजी बढ़ाई जाए तो लाभ दोगुना बल्कि तीन गुना हो सकता है। उनकी बातों में इतना विश्वास था कि मेरे मन में कोई शंका बाकी ना रही। कुछ दिन बाद मैंने अपने पास जमा की हुई सारी धनराशि उनके हवाले कर दी। मैंने कुछ गहने बेच दिए, कुछ उधार लिया, यहाँ तक कि जो थोड़ी सी जमीन मेरे नाम थी उसे भी गिरवी रख दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे लेकिन मन संतुष्ट था। बड़े भाई ने कहा कि वह नियमित रूप से प्रॉफिट भेजते रहेंगे। वह दिन आया जब बड़े भाई वापस विदेश चले गए। जाते समय उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। मैं उन्हें देखता रहा यहाँ तक कि वह नजरों से ओझल हो गई। उस दिन मुझे लगा
कि मेरे भाग्य ने नया मोड़ ले लिया है। शुरू के कुछ हफ्ते में मैं बहुत आशावादी रहा। हर रोज मैं फोन देखता, हर आवाज पर चौंक जाता, लेकिन कोई कॉल ना आई। मैंने खुद संपर्क करने की कोशिश की, तो कभी नेटवर्क की समस्या, कभी व्यस्तता का बहाना सुनने को मिला। समय बीतता गया और खामोशी बढ़ती गई। साहूकार लेनदार दरवाजे पर आने लगे। मैंने उन्हें टालना शुरू कर दिया। मैं हर दिन खुद को यह कहकर सांत्वना देता कि बस अब पैसा आने वाला है, लेकिन हकीकत हर दिन और कठोर होती जा रही थी। घर का खर्च पूरा करना कठिन हो गया। पत्नी की आंखों में प्रश्न थे और मेरे पास उत्तर नहीं था। कुछ महीनों बाद फोन बिल्कुल बंद हो गया। ना कॉल ना संदेश। मैंने समझ लिया कि मैं छल का शिकार हो चुका हूँ। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। उधार बढ़ता गया, सामान बिकता गया, यहाँ तक कि एक दिन घर भी हाथ से निकल गया। मैं सड़क पर आ गया। शुरू में तो शर्म से सर झुका रहता था, फिर भूख ने सब कुछ सिखा दिया। मैंने नगर पालिका में सफाई का काम शुरू कर दिया। सुबह सवेरे उठकर गलियों गलियों की सफाई करता। लोग मुझे देखकर पहचानने से इनकार कर देते। कुछ सहानुभूति दिखाते और कुछ व्यंग करते। वो शाम मुझे आज भी याद है। सूरज ढलने के करीब था और अंधेरे में अंधे कमरे में अंधेरा सा फैल रहा था। मैं एक कमरे के कोने में शांत बैठा था। सामने दीवार पर पड़ी दरारें मुझे अपने जीवन जैसी लग रही थी। पत्नी खामोशी से बच्चों के कपड़े एक बैग में डाल रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर चेहरा कठोर था। बच्चे सहमे हुए एक दूसरे से लिपटे बैठे थे। उनकी आंखों में भय था, लेकिन वह कुछ कह नहीं रहे थे। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। मन चाह रहा था कि उठकर उसके हाथ पकड़ लूं और कह दूं कि बस थोड़ा सा धैर्य रख लो। लेकिन मैं जानता था कि धैर्य के नाम पर मैं पहले ही बहुत कुछ छीन चुका है हूँ। घर में रखी हुई चीजें धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। बर्तन कम हो गए थे, राशन पे लगभग खत्म था। बच्चों के चेहरों से मुस्कुराहट कब की गायब हो चुकी थी। उसने बैग बंद किया और बच्चों को पास बुलाया। बड़े बेटे ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक प्रश्न था जो वह पूछ नहीं पा रहा था। छोटी बच्ची ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने उसके सर पर हाथ रखा तो मेरा हाथ कांप गया। पत्नी ने कठोर स्वर में कहा कि बच्चों को मत बहलाओ, अब बहुत हो चुका है। मैंने धीरे से कहा कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। वह मेरी बात सुनकर हंस पड़ी। उस हंसी में खुशी नहीं थी, बल्कि थकान और निराशा थी। उसने कहा कि वादे बहुत सुन लिए हैं, अब बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। मैंने उसकी आंखों में देखा तो वहां आंसू थे, मगर वह इन्हें गिरने नहीं दे रही थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं उसके पीछे पीछे कुछ कदम चला। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कहा कि मुझे अकेला मत छोड़ो। उसने दरवाजे पर रुक कर कहा कि मैंने कब किसी को छोड़ा था। हालात ने छोड़ दिया है। इसके बाद उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर गली में लोग आ जा रहे थे। कुछ जानने वाले थे, कुछ अजनबी। किसी ने हमें देखा तो नजरों चुरा ली। पत्नी ने बच्चों का हाथ मजबूती से पकड़ा और चलने लगी। मैं दरवाजे के पास खड़ा रह गया। मेरे कदम जैसे जमीन में गड़ गए थे। मैं उन्हें जाता हुआ देखता रहा। बच्चों ने एक बार मुड़कर देखा, फिर वह मोड़ के पीछे गायब हो गई। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। वो खामोशी जो चीखों से ज्यादा पीड़ा देती थी। मैं फर्श पर बैठ गया, सर दोनों हाथों में थाम लिया। आंसू बहने लगे, मगर मैंने कोई आवाज नहीं निकाली। मुझे लग रहा था जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया हो। रात धीरे धीरे गहरी हो गई। मैं ऐसे ही बैठा रहा। ना भूख महसूस हो रही थी, ना नींद।
बस सूनापन था। वह सूनापन जो इंसान को जिंदा लाश बना देता है। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि आदमी सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन अपनों का यूं चले जाना सबसे बड़ा घाव होता है। सुबह हुई तो मैंने कमरे को देखा। हर चीज अपनी जगह थी, मगर जीवन कहीं और जा चुका था। मैं जानता था कि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। बस जीने की जिद बाकी थी। भाई के साथ कारोबार करने के चक्करों में मैंने अपनी निजी जिंदगी भी तबाह कर ली थी। अपने पत्नी बच्चों को खुद से दूर कर दिया था। मैं कई दिन हिम्मत जमा करता रहा। मन में एक अजीब सा भय था। माँ का दरवाजा मेरे लिए हमेशा खुला रहता था, लेकिन अब कदम आगे बढ़ाते हुए दिल कांप रहा था। आखिरकार एक दिन मैं उनके पास चला गया। माँ आंगन में बैठी माला जप रही थी। मुझे देखकर उन्होंने सर उठाया, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी ममता नहीं थी। मैं उनके सामने बैठ गया। कुछ क्षण खामोशी रही। फिर मैंने धीमी आवाज में कहा, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। अगर जमीन का बंटवारा हो जाए और मेरा हिस्सा मुझे मिल जाए, तो मैं दोबारा कुछ कर सकता हूँ। माँ ने मेरी बात सुनी और माला घुमाते हुए कहा कि बाद में देखेंगे, अभी हालात ठीक नहीं है। मैंने सर हिला दिया और खामोशी से वापस आ गया। कुछ दिन बाद मैं फिर गया। इस बार मैंने उन्हें याद दिलाया कि उधार बढ़ रहा है और सर पर छत भी नहीं रही। माँ ने कहा कि अभी जमीन के कागजात ठीक नहीं है, फिर कभी बात करेंगे। उनका सवाल टालने वाला था। मैंने दिल का पर पत्थर रखा और फिर चला आया। तीसरी बार मैं ज्यादा उम्मीद लेकर गया था। मैंने कहा कि अगर आज फैसला हो जाए तो शायद मेरा जीवन बच जाए। माँ ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब वह ममता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि तुम हर समय यही बात लेकर आ जाते हो, जमीन कोई खेल नहीं है। मैंने धीरे से कहा कि मैं खेल नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ अपना अधिकार मांग रहा हूँ। यह सुनते ही माँ के स्वर में कठोरता आ गई। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें चैन नहीं लेने देता, हर समय जायदाद का रोना रोता रहता हूँ। मैंने कहा कि मैं विवश हूँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। माँ ने माला एक तरफ रख दी और सीधा मेरी तरफ देखा। उन्होंने कहा कि उन्हें इस जमीन से बहुत मोह है। यह उनके जीवन की कमाई है। वह इसे किसी के हाथ में देकर खुद बेसहारा नहीं होना चाहती। मैंने कहा कि मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। माँ का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा कि वह अब और बहस नहीं करना चाहती। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जमीन उनके लिए संतान से बढ़कर है। वह नहीं चाहती कि कोई इसके हिस्से करे। उन्होंने कहा कि तुम जाओ और अपना जीवन खुद संभालो, उन्हें और तंग मत करो। मैं वहां बैठा रह गया। मेरे कानों में उनके शब्द गूंज रहे थे। मैंने आखिरी बार कहा कि मैं आपका ही बेटा हूँ। माँ ने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि माँ होने का मतलब यह नहीं है कि हर चीज त्याग दी जाए। उन्होंने कहा कि अब यह बात दोबारा ना लेकर आना। मैं धीरे धीरे उठा। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। दरवाजे तक पहुंचते हुए मुझे लगा जैसा मेरा आखिरी सहारा भी टूट गया हो। मैंने मुड़ कर देखा, माँ दोबारा माला उठा चुकी थी, जैसे मैं वहां था ही नहीं। मैं घर से बाहर आ गया। गली वैसी ही थी, लेकिन मुझे सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। उस दिन मुझे समझ आ गया कि कुछ रिश्ते समय के साथ कमजोर नहीं होते, बल्कि मतलब के साथ बदल जाते हैं। मैं जान गया था कि अब मुझे किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रही।
जो कुछ करना है अकेले ही करना है। वह दिन मैंने बड़ी पीड़ा में गुजारा। मन भारी था और शरीर थका हुआ था। माँ के शब्द बार बार मस्तिष्क में गूंज रहे थे। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर आंखें बार बार भर आती थी। मैं सारा दिन यूं ही भटकता रहा। ना भूख का एहसास था, ना प्यास की तलब। शाम हुई तो मैं एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ गया। अंधेरा गहरा हो रहा था और मेरे अंदर भी सब कुछ बुझता जा रहा था। उस रात मैंने आसमान को तकते हुए गुजार दी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह मैं भारी कदमों से काम पर आ गया। शरीर चल रहा था, मगर मन कहीं और था। मैंने झाड़ू उठाई और सड़क के किनारे बैठ गया। कुछ देर तो बस बैठा रोता रहा। आंसू खुद ब खुद बहते जा रहे थे। लोगों का आना जाना जारी था, मगर किसी को मेरी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ देर बाद मैंने खुद को झिड़का और उठ खड़ा हुआ। मैंने सोचा कि अगर रोना ही भाग्य है तो काम के साथ ही सही। मैं नगर पालिका की गाड़ी के साथ चलने लगा। कचरा उठाता रहा और गाड़ी में डालता रहा। हाथ गंदे थे, मगर दिल इससे भी ज्यादा बोझिल था। अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे कोने पर पड़ी। एक बैग पर कचरे जैसा नहीं लग रहा था। वो बैग साफ था और उसकी चैन भी बंद थी। मुझे वह साधारण लगा। मैंने आसपास देखा और फिर झुक कर वह बैग उठा लिया। बैग वजन में भारी था। मन में एक अजीब सी हलचल मच गई। मैंने उसे एक तरफ जाकर धीरे से खोला। जैसे ही जीप खोली, मेरी सांस रुक गई। बैग नोटों से भरा हुआ था। साथ ही इसमें सोने के आभूषण भी रखे हुए थे। वह नोट आम नहीं थे, वह अमेरिकी डॉलर थे। मैंने कभी इतनी बड़ी धनराशि एक साथ नहीं देखी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। यह सब भारतीय लाखों रुपए बनते थे। एक पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरे सामने अपना घर, खाली घर आ गया। साहूकार याद आ गई। पत्नी और बच्चों के चेहरे आंखों के सामने घूम गए। मन में ख्याल आया कि अगर मैं यह पैसे रख लूं तो मेरी सारी कठिनाइयां खत्म हो सकती है। मैं अपने उधार उतार सकता हूँ, दोबारा सम्मान का जीवन जी सकता हूँ। मुझे कोई हीन नजरों से नहीं देखेगा। लेकिन अगले ही पल मेरी नजर बैग के एक हिस्से पर पड़ी, पड़े वॉलेट पर पड़ गई। मैंने उसे खोला तो उसमें एक पहचान पत्र था। नाम, पता और तस्वीर साफ लिखी हुई थी। वह किसी जीवित इंसान की पहचान थी। उस पल मेरे मन में एक अजीब सा भय उतर आया। मैं जान चुका था कि इस बैग का मालिक कौन है। अगर मैं यह सब कुछ रख लेता तो यह सिर्फ पैसे लेना नहीं होता, बल्कि एक बहुत बड़ा पाप होता। यह पराया धन हड़पना होता। मैं देर तक वहीं बैठा रहा। मन और दिमाग के बीच युद्ध चल रहा पड़ा था। गरीबी मुझे खींच रही थी और अंतरात्मा मुझे रोक रही थी। आखिरकार मैंने मन शांत किया। मैंने बैग बंद किया और उठ खड़ा हुआ। मैंने उस व्यक्ति को खोजने का निर्णय कर लिया। मैंने पहचान पत्र पर लिखे पते की तरफ रुख किया। कई गलियों और सड़कें पार की। आखिरकार वह घर मिल गया। मैंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक परेशान हाल आदमी बाहर आया। उसके चेहरे पर भय और आंखों में बेचैनी थी। जैसे ही मैंने बैग उसके सामने रखा, उसकी आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से बैग लिया और बार बार मेरा धन्यवाद करता रहा। मैं चुपचाप घर लौट आया। शरीर थका हुआ था, मगर मन में शांति की हल्की सी रोशनी थी। रात देर तक जाग कर सोचता रहा कि जिंदगी कितनी निर्दयी हो सकती है और फिर एक अच्छी नीयत कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। अगली सुबह सूरज के साथ ही मेरी नींद उड़ गई। दिल धड़क रहा था,
और सांसें उथल-पुथल थी। मैंने धीरे-धीरे खिड़की से बाहर झाँका। गली सुनसान थी, पर मैं जानता था कि आज कुछ खास होने वाला है। कुछ देर बाद मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। पहली बार सुबह इतनी बेसब्री से दरवाजा खोला। सामने वही व्यक्ति खड़ा था, जिसका बैग मैंने वापस किया था। लेकिन अब वह अकेला नहीं था। इसके साथ 4-5 बड़ी गाड़ियां थी और हर गाड़ी के आस-पास अंगरक्षक बॉडीगार्ड मौजूद थे। इनके कपड़े और अंदाज से स्पष्ट था कि यह लोग किसी अत्यंत अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति के रक्षक हैं। मैं कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गया। दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। यह दृश्य कभी मेरे सपने में भी नहीं आया था। वो व्यक्ति धीरे-धीरे मेरे करीब आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में सम्मान और विनम्रता भी झलक रही थी। मैं आश्चर्य से उसे देखता रहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि वह मेरे पास विशेष रूप से मेरा धन्यवाद करने के लिए आया है। मैं चौंक गया। मुझे लगा शायद यह सब सपना हो। उसने आगे बढ़कर कहा कि इस बैग में जो कुछ मैंने वापस किया था, वह दरअसल उसकी माँ के पुश्तैनी आभूषण थे। उस समय मुझे लगा जैसे सारी दुनिया का बोझ मेरी कमर से उतरा हो। उसने कहा कि मैं लगभग यकीन कर चुका था कि यह सब मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। लेकिन मेरी ईमानदारी ने उसके लिए सब कुछ बदल दिया। वह व्यक्ति मुझे बता रहा था कि मेरी वजह से उसे अपनी माँ की आखिरी निशानी वापस मिली है और वह अब मेरा आभार व्यक्त करना चाहता था। मैं चुप रहा, दिल पर पत्थर रखकर बैठा था, मगर आंखों से खुशी के आंसू अनायास बहने लगे। उस व्यक्ति ने बताया कि उसने पहले ही मेरे बारे में सब कुछ जान लिया है। मेरा जीवन, मेरे उद्धार और मेरा संग्रह सब कुछ उसे पता था। उसने कहा कि वह ना सिर्फ मेरे उधार उतारने के लिए तैयार है, बल्कि मुझे एक स्थायी और सम्मानजनक नौकरी भी देने का इरादा रखता है। मैंने यह सब सुनते ही तुरंत जमीन पर माथा टेक दिया और ईश्वर का धन्यवाद किया। मन में रोशनी पैदा हो गई और आशा की किरणें फिर से चमकने लगी। उस दिन के बाद मेरे जीवन का रुख पूरी तरह बदल गया। उसने मेरे उधार की सारी जानकारी निकाल कर सब कुछ अदा किया। मैंने अपने नाम पर मौजूद रिकॉर्ड और फंड्स दोबारा हासिल किए। मेरी आर्थिक हालत ठीक हो गई और मेरे हाथ दोबारा अपने बच्चों को कुछ देने के काबिल हुए। मैंने नौकरी स्वीकार की जो उस व्यक्ति ने मुझे दी थी। काम का माहौल साफ-सुथरा, लोगों का व्यवहार सभ्य और वेतन इतना था कि मैं आराम से अपने परिवार का गुजारा कर सकता था। मैंने सबसे पहले अपनी पत्नी और बच्चों से मुलाकात की। वह मुझे देखकर चौंक गए और आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने उन्हें गले से लगाया। वह दिन मेरे जीवन का सबसे सुख दिन था। मैंने उनसे वादा किया कि अब कभी हमें भूख, तकलीफ या गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे मन में एक शांति आई जो कई साल से नहीं आई थी। मैंने धीरे-धीरे अपने घर को दोबारा सँवारना शुरू किया। पत्नी, बच्चों के लिए नए कपड़े, नए खाने-पीने का इंतज़ाम और घर की सफाई सब कुछ मैंने खुद देखना शुरू किया। दिन-रात मेहनत की ताकि कोई कमी महसूस ना हो। वह व्यक्ति समय-समय पर हमारे जीवन में मौजूद रहा। वह देखता रहा कि मैंने अपनी ईमानदारी और मेहनत से जीवन का रुख दोबारा सही कर लिया है। मेरा सम्मान दोबारा कायम हुआ। लोग मुझे अब ना सिर्फ आदर की नज़र से देखने लगे, बल्कि मोहल्ले में भी मेरी इज्जत बढ़ गई। मैंने खुद से वादा किया कि अब कभी किसी के धोखे का या अन्याय भाई-बहन की
वजह से अपनी इज्जत या परिवार को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मैंने जीवन का मान रखा और हर दिन को पहले से ज्यादा मेहनत और ईमानदारी से जीना शुरू किया। मेरी पत्नी और बच्चे अब दोबारा मेरे साथ थी। हमने एक नई शुरुआत की। बच्चों की हंसी दोबारा घर में गूंजने लगी। पत्नी के चेहरे पर वह शांति और खुशी वापस आ गई जो सालों से गायब थी। मैंने उनसे वादा किया कि अब मैं कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वह व्यक्ति जो मेरे पास आया था मेरे जीवन में एक वरदान बन गया। उसकी एक मुलाकात ने मुझे सब कुछ दिया, ना सिर्फ आर्थिक आजादी बल्कि सम्मान, शांति और धर्म की शक्ति भी। मैंने खुद से कहा कि अब मेरा मैं हर हाल में ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा और किसी भी कठिनाई का सामना सम्मान और हौसले के साथ करूंगा। उसी दिन से मेरा जीवन बदल गया। मैंने ना सिर्फ अपने उधार उतारे बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से परिवार को दोबारा संभाला। अब मैं खुशहाल और स्थिर जीवन जी रहा हूँ। भगवान का धन्यवाद किया कि उसने मुझे सही रास्ता दिखाया और मेरी मेहनत और ईमानदारी को मेरी सफलता बना दिया। भाई का मामला मैंने वैसे ही ईश्वर पर छोड़ दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।